हम रात्रिकालीन कार्यशाला का शुभारंभ होने जा रहा है। आज का कार्यक्रम एक सुमधुर गीत से करने जा रहे हैं। कल मैंने उल्लेख किया था, शासन श्री मुनि श्री धर्मचंद जी पीयूष ने पापड़ मुक्ति के संदर्भ में गीत का संगान किया, गीत की रचना की। आज हम सब लोग इसका संगान करेंगे। जो इस बात को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उन सबके मोबाइल पर PDF भेजी गई है आज के इस प्रोग्राम की, उसमें ये गीत भी सबको दिया गया है। हम गीत का संगान करने जा रहे हैं। यदि स्वस्थ शांत जीना तो पापड़ मत खाना। यदि स्वस्थ शांत जीना तो पापड़ मत खाना। कितने ही रोगों को अपने घर मत लाना। कितने ही रोगों को अपने घर मत लाना। यदि स्वस्थ शांत जीना तो पापड़ मत खाना। क्यों नहीं खाना? हे खार भरा पापड़ गुर्दा खराब करता। हे खार भरा पापड़ गुर्दा खराब करता। एसिडिटी बढ़ती असमय में नर मरता। एसिडिटी बढ़ती असमय में नर मरता। मधुमेह रोग होता, अल्सर भी बढ़ जाता। मधुमेह रोग होता, अल्सर भी बढ़ जाता। यदि स्वस्थ शांत जीना तो पापड़ मत खाना। और क्या होता पापड़ खाने से? हे रक्तचाप बढ़ता पापड़ के खाने से। जड़ गैस कब्ज की है, संभलो पछताने से। मेमोरी कम होती, जो खाता पछताता। मेमोरी कम होती, जो खाता पछताता। यदि स्वस्थ शांत जीना तो पापड़ मत खाना। और क्या होता पापड़ खाने से? अस्थि कमजोर करे, जोड़ों का दर्द बढ़े। मोटापा चढ़ जाता, असमय में बाल झड़े। रोगों का घर पापड़, न खिलाना मत खाना। यदि स्वस्थ शांत जीना तो पापड़ मत खाना। तो क्या करना है? संकल्प करो मन से, पापड़ ना खाएंगे। संकल्प करो मन से, पापड़ ना खाएंगे। चापड़ ना फेंकेंगे, सब नियम निभाएंगे। चापड़ ना फेंकेंगे, सब नियम निभाएंगे। मनुहार
नहीं करना, पापड़ घर मत लाना, मनुहार नहीं करना, पापड़ घर मत लाना, यदि स्वस्थ शांत जीना तो पापड़ मत खाना। गीत के रचनाकार मुनि श्री धर्मचंद जी लिखते आगे कि महाप्रज्ञ सूर्य रश्मि बन जग का तम हर ले, माँ श्रवण सूर्य रश्मि बन जग का तम हर ले, प्रेक्षा अनुप्रेक्षा कर बन सिद्ध प्रज्ञ तरले, प्रेक्षा अनुप्रेक्षा कर बन सिद्ध प्रज्ञ तरले, स्वाध्याय ध्यान तप का पीयूष पान कर ले, स्वाध्याय ध्यान तप का पीयूष पान कर ले, यदि स्वस्थ शांत जीना तो पापड़ मत खाना, कितने ही रोगों को अपने घर मत लाना, यदि स्वस्थ शांत जीना तो पापड़ मत खाना। ओंकार बिंदु संयुक्तम नित्यं ध्यायन्ति योगिनः, कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः, ओंकाराय नमो नमः। ध्यानं मूलं गुरोमूर्ति, पूजा मूलं गुरोपदं, मंत्रं मूलं गुरोवाक्यं, मोक्षं मूलं गुरुकृपा, मोक्षं मूलं गुरुकृपा। परम आराध्य के पावन चरणों में वंदन। हैदराबाद में विराजित महातपस्वी आचार्य श्री महाश्रवण जी के पावन चरणों में वंदन। अत्र विराजित शासन श्री मुनि श्री सुरेश कुमार जी स्वामी, मुनि श्री संबोध कुमार जी स्वामी, आज के इस मोटापा और डायबिटीज के कार्यशाला में जुड़े हुए देखने वाले सुनने वाले भाइयों और बहनों, मनुष्य का जीवन अनेक तत्वों के साथ जुड़ा हुआ है। ये मनुष्य का जीवन एक जैसा नहीं रहता। भगवान महावीर स्वामी की वाणी है, अनेक चित्ते खलु अयम पुरी से। यह पुरुष का मन या चित्त एक जैसा नहीं रहता। कभी भक्ति भाव में, कभी राग में, कभी द्वेष में, कभी क्रोध में, कभी मान में, कभी माया में, कभी लोभ में चलता ही रहता है। और जब शरीर हमारे पास में है तो शरीर में बीमारी भी आना स्वाभाविक है। कहा भी जाता है कि शरीर को व्याधि मंदिर माना गया। शरीर में बीमारी आ सकती है, आ जाती है वेदनी कर्म के कारण। बीमारी के बहुत सारे कारण होते हैं, बहुत सारी बीमारियां होती है। जैसा कि आप सबको सूचित किया गया है, आज हम लोग डायबिटीज़
और मोटापा, इस दो बीमारी का क्या कारण है, क्या इसके उपाय है, इसकी आपको जानकारी दी जाएगी। कार्यक्रम के अंत में प्रैक्टिकल प्रयोग भी कराया जाएगा, योगासन के प्रयोग, ध्यान के प्रयोग, आदि आदि प्रयोग। तो आज सबसे पहले हमें चिंतन करना है डायबिटीज के बारे में। इसे हिंदी में कहते हैं मधुमेह। अभी गीत में गया, मधुमेह रोग बढ़ता। मधु यानी शहद और मधु यानी मीठा। ये मीठा रोग है। डायबिटीज की बीमारी मीठे के कारण होती, इसलिए इसे मधुमेह नाम रखा गया। इसे शुगर की बीमारी भी कहा जाता है। अब इसका किसे कहेंगे डायबिटीज है या नहीं? डायबिटीज क्या है? जब ब्लड में शुगर की मात्रा बढ़ जाती है तो डायबिटीज कहला दी जाती है। या जो हम खाना खाते हैं कार्बोहाइड्रेट, और यदि वो ग्लूकोज में नहीं बदला और सीधा वो ब्लड के माध्यम से किडनी में पहुंचकर पेशाब के द्वारा बाहर चला गया तो हम बोलते हैं डायबिटीज हो गई। प्राचीन समय में डायबिटीज की पहचान की जाती थी कि जिस व्यक्ति ने पेशाब किया है उसके पेशाब के ऊपर यदि कोई मकोड़ा, चींटी आदि कोई जीव जंतु आ गया उसे खाने के लिए या सूंघने के लिए, तो समझ जाना कि इस व्यक्ति को डायबिटीज है। तो डायबिटीज एक ऐसी बीमारी, और जहाँ तक शोध हुई है हिंदुस्तान में केवल 5 करोड़ से अधिक लोगों को डायबिटीज की बीमारी है आज की तारीख में, और रोजाना इसकी संख्या बढ़ रही है। क्योंकि जिन लोगों को डायबिटीज है, अगर वो लोग शादी करेंगे तो उनके बच्चे को भी आगे जाके डायबिटीज हो सकती है। तो जिन लोगों को डायबिटीज है उन लोगों को शादी नहीं करना चाहिए, ताकि डायबिटीज की संख्या तो ना बढ़े। तो डायबिटीज जो शुगर की बीमारी है, इसके लिए हमें कारण की शोध करना चाहिए। विज्ञान के अनुसार एक ग्लैंड है जिसका नाम है पेंक्रियास। आप ये देख रहे हैं चार्ट में, पेंक्रियास, इसको हिंदी में क्लोम ग्रंथि बोलते हैं। इंसुलिन नाम का यह स्राव छोड़ती है। अगर इसने स्राव छोड़ना कम कर दिया या बंद कर दिया तो हमको अलग से इंसुलिन लेना पड़ेगा। इंजेक्शन के माध्यम से, गोलियों के माध्यम से या किसी और माध्यम से इंसुलिन की कमी शरीर में हो गई। क्यों हो गई? वो इंसुलिन यहाँ पर इसने इकट्ठा नहीं किया, पैदा नहीं किया, और जो ग्लूकोज में नहीं बदला, कार्बोहाइड्रेट यानी रोटी क्या है? कार्बोहाइड्रेट, वो ग्लूकोज में बदलती है और स्टोर करने के लिए ग्लाइकोजन में चेंज हो जाती है। अगर उसने स्टोर नहीं किया, रखा नहीं, तो वो पेशाब के माध्यम सारी हमारी शुगर बाहर चली जाएगी। तो शुगर की क्या परिभाषा? क्या शरीर में शुगर नहीं होना चाहिए? क्या शरीर में शुगर होना चाहिए? जरूरी है शुगर तो शुगर, अम्ल शुगर हो गई, इसका मतलब क्या? इसका मतलब ये है कि मात्रा बढ़ गई शुगर की। जैसे कि 90 से 110 के आसपास में है तो उसे शुगर की बीमारी नहीं कही जाती। 110 से ऊपर है तो थोड़ा सा बोले रिस्क है, यानी थोड़ी सी शुगर हाई हो गई। 120 से भी ज़्यादा है तो और ज़्यादा रिस्क है। 200, 300, 400 कितनी तक बढ़ जाती है तो ज़्यादा खतरा रहता है। तो इस शुगर को मापा भी जाता है। तो ये शुगर होने का मूल कारण जो विज्ञान के अनुसार पेंक्रियास ग्रंथि है। अब पेंक्रियास जो ग्रंथि है इसको कौन चलाता है? इसको चलाता है पाइनियल ग्लैंड्स, पिट्यूटरी ग्लैंड्स, और भी ग्लैंड्स है वो इसको कंट्रोल में करती है। तो ये जो शुगर की बीमारी है उससे बचने के लिए पहले इसके कारण को जानना होगा कि शुगर की बीमारी क्यों होती है। शुगर की बीमारी होने का सबसे बड़ा जो कारण है वो है हेरिडिटी, आनुवंशिकता। आप देखेंगे जिनको शुगर है तो उनके परिवार में किसी को शुगर हुई हो, पिताजी को या बड़े पिताजी को, फादर को, फोर फादर को, माता को, और
आगे से आगे किसी न किसी परिवार में अगर डायबिटीज पहले हुई है तो उस लड़के को हो जरूरी नहीं, लेकिन अगर वर्तमान में किसी को डायबिटीज है तो ये बताया या शोध की जाती है कि इसके परिवार में किसी को डायबिटीज तो नहीं हुई है। तो हेरिडिटी के कारण भी डायबिटीज की बीमारी हो सकती है। डायबिटीज का होने का दूसरा कारण है वो है मोटापा, जो आज का दूसरा विषय है। कहते हैं कि मोटापा जो बीमारी है, ये बीमारी नहीं, बीमारी का जनक है, फादर ऑफ डिजीज। एक मोटापा आ गया, कई तरह की बीमारी आ सकती है, जरूरी ना आए लेकिन आने की संभावना है। मोटापा पेट की बीमारी नहीं, मोटापा चर्बी की बीमारी है। तो हम आगे डिटेल में मोटापा के बारे में चिंतन करेंगे। तो अभी आपको डायबिटीज होने का एक कारण हेरिडिटी और इसका दूसरा कारण है मोटापा। तो मोटापा के कारण भी डायबिटीज होती है। और तीसरा कारण बताया चिंता कर। देखिए, ये डायबिटीज की बीमारी एवरेज में देखेंगे तो आदमी की अपेक्षा महिलाओं को ये बीमारी कम मिलेगी। दो कारण। पहला कारण तो ये कि महिलाएं ज़्यादा चिंता नहीं करती, कुछ भी हो भी जाए तो हंस के टाल देगी या किसी को बोल देगी। अब चिंता हो तो उसको घर वाले को हो, वो तो फ्री होगी। तो डायबिटीज चिंता के कारण हुई। दूसरा कारण है आदमी को ज़्यादा डायबिटीज का कारण बताया डॉक्टर भगवान देव ने कि खड़े खड़े बाथरूम जाने से, पेशाब करने से डायबिटीज होती है। और आगे उन्होंने लिखा कि बैठे बैठे पेशाब करने से डायबिटीज ठीक होती है। तो इस दिशा से भी कहा जा सकता है कि आदमी की अपेक्षा महिलाओं को ये बीमारी डायबिटीज की बहुत कम होती है, हेरिडिटी को छोड़कर। तो चिंता भी एक कारण है डायबिटीज का। चौथा कारण बताया गया है वो है कि शरीर के अंदर में ज्यादा मात्रा में कार्बोहाइड्रेट पैदा हो गया। वो कार्बोहाइड्रेट इकट्ठा हो गया और उसका ग्लूकोज में बदल नहीं रहा है। वो कारण की पेनक्रियास ग्रंथि वीक हो गई, उस कारण भी डायबिटीज हो जाती है। लीवर जो हमारा है, आप देख रहे हैं इस चार्ट में, ये हमारा लीवर है, इसके 500 काम है। एक ऐसी एक अंतरस्रावी ग्रंथि नहीं है, ये बहिर्स्रावी ग्रंथि है लीवर। इसको हिंदी में यकृत कहते हैं। 500 इसके काम है। उसमें एक इसका काम है चेंज करना। हमने जो रोटी खाई, रोटी के अंदर में कार्बोहाइड्रेट है, वो ग्लूकोज में चेंज करते हैं। हमने जो दूध पिया, दूध में जो फैट है वो फैटी एसिड में चेंज हो जाएगा। हमने घी खाया या तेल पिया, तेल खाया, वो एमिनो एसिड में चेंज हो जाएगा। और 1 महीने तक, बड़ी विज्ञान ने बहुत सुंदर बात बताई, ये जो लीवर है 1 महीने तक प्रोटीन इसमें स्टोर में रहता है। विज्ञान कहता है 1 महीने तक कोई बिना खाए आसानी से जी सकता है। यानी अगर कोई व्यक्ति मांस खमन करता है तो किस आधार पे करता है? इस लीवर के आधार पे। एक इतनी क्षमता इसकी है कि 1 महीने तक इसमें प्रोटीन स्टोर में रहता है। और विज्ञान से भी आगे जैन दर्शन हमने देखा कि लोग लंबी लंबी तपस्या करते हैं। मांस खमन से भी आगे ऐसे ऐसे साधु संत हुए 6-6 महीने की तपस्या की, ऐसे संत हुए 12 महीने की तपस्या की। बहुत तो ये इसका कारण, जितना ये लीवर स्ट्रॉन्ग होगा उतना आपकी पाचन शक्ति अच्छी काम करेगी, उतनी आप तपस्या भी कर सकते। कई लोगों को उपवास नहीं होता, कई लोगों को एकासना में भी तारे दिखने लग जाते, कई लोगों को सुबह चाय नहीं मिलती है तो परेशानी आ जाती है। कारण उसका लीवर कमजोर है। लीवर को स्ट्रॉन्ग बनाने का बहुत सरल तरीका, 1 चिमटी चावल, कच्चे चावल, भगवान पार्श्वनाथ का या अपने इष्ट का नाम लेकर उसको खाली पेट निगल जाए,
27 दिन के अंदर में उसका लीवर ठीक हो जाएगा, कोई अलग से दवा लेने की जरूरत नहीं। तो ये लीवर बहुत काम की चीज। तो ये लीवर चेंज करता है, कन्वर्ट करता है, सारा इसमें स्टोर रहता है। 500 इसके काम होते हैं लीवर के। तो हमें डायबिटीज के संदर्भ में ये जानना है कि लीवर में अगर गड़बड़ी है तो ये हमको क्या होगा, डायबिटीज हो जाएगी, शुगर की बीमारी हो जाएगी। तो अगर इस बीमारी से हमें बचना है तो इसके उपाय भी है, बीमारी से बचने के उपाय भी है। हम कितने भी कारण की चर्चा करें, अगर उपाय नहीं बताएं, उपाय न करें, तो हमारी वो चर्चा जंगल में रोने के समान हो जाएगी। इसलिए कारण के साथ में उपचार की बात भी की। हमारे जो आचार्य महाप्रज्ञ जी हुए, उन्होंने हर चीज की कारण की खोज की, हिंसा के कारण की खोज की, बीमारी के कारण की खोज की, डायबिटीज के कारण की खोज की, मोटापे के कारण की खोज की। क्यों हो रहा है समस्या, आज इतने सारे लोग तरह तरह की समस्या से ग्रस्त है, तो उसका समाधान है। आचार्य तुलसी की एक पीड़ा थी कि मेरे पास में समाधान है, और लोग समाधान पाना चाहते हैं, लेकिन वहां तक समाधान पहुंचाने वाला कोई नहीं। व्हाट्सएप का जमाना नहीं था उस समय, महाप्रीत जी के बाद में ही व्हाट्सएप आया मेरे ख्याल से। अच्छा, उस समय तो व्हाट्सएप क्या, मोबाइल भी बहुत कम था। तो आज कितनी फुर्ती से कहाँ बैठे बैठे हम लोग, मैं यहाँ बोल रहा हूँ, मेरी बात यहाँ कनाडा में बैठे हैं हमारे मित्र, वो सुन रहे हैं, अमेरिका में बैठे हमारी समनी जी, वो उस प्रोग्राम को देख रहे हैं। प्रोग्राम तो यहाँ हो रहा है, लेकिन इस मोबाइल के माध्यम से, इस नेट के माध्यम से हिंदुस्तान के कितने सारे लोग, और जय जय जिन शासन ने बहुत बड़ा काम किया कि गुरुदेव की कृपा से ये कार्यक्रम हुआ। जय जय जिन शासन ने सोचा कि अब ये लॉकडाउन लगा है या लोगों में थोड़ा भय है, बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, तो अच्छी बातों को कैसे पहुंचाया जाए। तो इस लाइव प्रोग्राम के माध्यम से पूरे हिंदुस्तान में और हिंदुस्तान के बाहर भी ये नाथों द्वारा के सभा के लोगों को ये सौभाग्य मिला, उन्होंने प्रोग्राम आयोजित किया। और इस सारे प्रोग्राम का हमारा आधार रहा हार्दिक मोथा, ये सामने बैठा हुआ है। इन्होंने ये, अगर ये सारी टेक्निक नहीं जानता, हम तो कुछ जानते नहीं है, हम तो हाथ भी नहीं लगा सकते, तो इन्होंने कहा ये आपका सारे काम मैं कर सकता हूँ। तो लगातार इस कार्यक्रम के लिए जागरूक रहते हैं और पूरे लोगों को बराबर इसकी सूचना भी दे रहे हैं। तो मैं आपको बता रहा था, ये जो डायबिटीज है, अब इसका उपाय क्या। आज का जमाना है शॉर्ट एंड स्वीट, हो जाओ फिट, संक्षेप का जमाना है। लंबा कोई सुनना नहीं चाहता है, लंबा कोई देखना भी नहीं चाहता है, थोड़े में आपको बहुत सार की बात बताई जा सकती है। तो डायबिटीज के लिए हमारे परीक्षा ध्यान साधना पद्धति में एक सिस्टम बताया कि सबसे पहले क्या करो, सबसे पहले योगासन करो। कौन कौन से आसन करना है, इसे मुख्य रूप से 2 आसन जो आपको कार्यक्रम के पहले, समाप्ति के पहले बताया भी जाएगा। सबसे बड़े आसन उसमें बटरफ्लाई आसन और जानु सिरासन और मंडूक आसन, 3 आसन करें या 3 में से 2 आसन करें, और कोई आसन करने की जरूरत नहीं। यानी 5-10 मिनट योगासन कर ले जाए, ज़्यादा नहीं, क्योंकि डायबिटीज वाले ज़्यादा आसन कर भी नहीं सकते। सभी तरह के बहुत सारे आसन होते हैं, लेकिन डायबिटीज यदि आपको है, अच्छा हो कि पहले से आसन करो तो बीमारी ना आए। अगर बीमारी किसी कारण से आ गई है तो ये आसन करेंगे तो बीमारी में काफ़ी रिलीफ मिल जाएगी। आसन के बाद प्राणायाम करना चाहिए। प्राणायाम में करना चाहिए, गर्मी के मौसम है तो चंद्र भेदी प्राणायाम करें। चंद्र भेदी में लेफ्ट से लेना और लेफ्ट से निकालना, राइट को बंद करना। राइट हीटर है, लेफ्ट कूलर है, तो हीटर बंद, कूलर चालू। और सर्दी का मौसम आने वाला, ये आ गया, तो क्या करें, इसे उल्टा करें, कूलर बंद कर दे, हीटर चालू कर दे। यानी लेफ्ट को बंद कर दे, राइट से लेना और राइट से छोड़ना, ये सूर्य भेदी प्राणायाम। तो ये बहुत अच्छा प्राणायाम का प्रयोग है। अब मौसम मानो बारिश का है, सर्दी भी नहीं, गर्मी भी नहीं, तो उसके लिए अनुलोम विलोम प्राणायाम का अभ्यास। लेफ्ट से लेना, राइट से निकालना, राइट से लेना, लेफ्ट से निकालना, ऐसे 9 बार से 27 बार करना। तो इससे दूसरे फायदे भी है, सर्दी, गर्मी, भूख, प्यास, सुख दुख, अनुकूलता, प्रतिकूलता, इन सब में
बैलेंस आएगा, यानी जीवन में समता और संतुलन आएगा। अगर ध्यान करने के पहले भी ये प्राणायाम कर लिया जाए तो ध्यान अच्छा लगता है। ये प्राणायाम का राजा है। खाना खाने के पहले और खाना खाने के बाद नहीं करना चाहिए, इतनी सावधानी जरूर रखना चाहिए। तो ये प्राणायाम का प्रयोग। अब तीसरा है इसका आयाम ट्रीटमेंट का, वो है प्रेक्षा ध्यान। प्रेक्षा ध्यान में क्या करना, जो पेंक्रियाज है, इस पेंक्रियाज के ऊपर चमकते हुए पीले रंग का ध्यान करना। ध्यान कैसे करेंगे, आंखें कोमलता से बंद, अपने चित्त को पेंक्रियाज पर केंद्रित करें और वहां पर चमकते हुए पीले रंग का ध्यान करें। अनुभव करें श्वास के साथ पीले रंग के परमाणु भीतर प्रवेश कर रहे हैं। श्वास का रंग पीला हो गया है और आपकी पेंक्रियाज ग्रंथि सक्रिय हो रही है। पेंक्रियाज इंसुलिन स्राव पर्याप्त मात्रा में छोड़ रही है, ऐसी भावना करना, अनुप्रेक्षा करना। एक आदमी जो आज वर्तमान में मौजूद है, जो अभी रहते हैं जयपुर में, विजय सिंह जी छलानी, बीकानेर के रहने वाले हैं। मैं 95 में 4 महीने के लिए बोकारो गया और वहाँ पर चतुर्मास किया। उस समय वो आदमी मुझे मिला और बोला कि मैं प्रोग्राम में नहीं आ सकता, मुझे डायबिटीज़ है। कितनी है, 418। और डॉक्टर ने कहा अब अपना प्रोग्राम बना लो, खमत खामना करने जाओ। 95 की बात बता रहा हूँ। तो योग सहयोग से हम तो गए थे चौमासा करने के लिए, उससे हम परिचय हुआ। उनको पता चला कि श्रवण जी जो है वो प्रेक्षा ध्यान के द्वारा बीमारी भी मिटती है, ऐसे उपाय बताते हैं। तो मैंने अनुप्रेक्षा का प्रयोग कराया और उसने उस अनुप्रेक्षा के प्रयोग को और आगे बढ़ा दिया। उसने क्या प्रयोग किया कि उसके बच्चों ने बुलाया, पापा इधर आओ। तो उसने मन में क्या चिंतन किया, इस बच्चे ने डायबिटीज को ठीक करने के लिए बुलाया है। पंखे की हवा आ रही है, डायबिटीज ठीक हो रही है। पत्नी ने बुलाया, डायबिटीज ठीक करने के लिए बुलाया। खाना खा रहा हूँ, डायबिटीज ठीक हो रही है। कहीं जा रहा है, ठोकर लग गई, यहाँ से चोट लग गई कोने में, डायबिटीज ठीक हो रही है। ऐसे करे करते करते 21 दिन भी नहीं हुए, डॉक्टर लोग भी हैरान हो गए, क्या किया तुमने, कोई दवा भी नहीं ली, तुम तो जाने वाले थे, तुम्हारी डायबिटीज तो नॉर्मल पे आने लग गई। जहाँ 418 थी 118 पे के आसपास आ गई 21 दिन के अंदर। किससे हुआ, अनुप्रेक्षा से। हम क्या करते हैं, हम उल्टा सोचते हैं। जैसे प्रयोग कराया जाता है तो भावना की जाती, भावना अच्छी करना चाहिए, पॉजिटिव। केवल सोचने से काम नहीं चलेगा, उसके साथ में हमारी आस्था भी होना चाहिए। अब एक संत के पास में एक आदमी आया, वो बोले महाराज साहब मेरा भविष्य बताओ। बोले आपका भविष्य बताएं, आपको तो 7 दिन में डायबिटीज होने वाली, कोई बताने की जरूरत नहीं भविष्य में, भविष्य बताने की। अब उसने मन में क्या सोचा, संत ने बोल दिया डायबिटीज डायबिटीज डायबिटीज, अभी तो बच्चे हैं, जवान हूँ, क्या होगा डायबिटीज, ऐसे सोचा। 7 दिन बाद में मन में चिंतन आया, कहीं डायबिटीज हो तो नहीं गई मुझे। डॉक्टर के पास गया, डॉक्टर साहब चेक करो कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। बोले कोई प्रॉब्लम नहीं, नहीं चेक करो, मुझे डाउट है। क्या डाउट है, कहीं डायबिटीज तो नहीं हो गई। डॉक्टर ने चेक किया तो रिपोर्ट में आ गया डायबिटीज है। डॉक्टर ने कहा डायबिटीज कैसे हो गई, डायबिटीज बोले कि 7 दिन पहले तो नहीं थी। फिर क्या हुआ, 7 दिन पहले किसी महाराज ने बोल दिया कि तुम ध्यान रखना, सावधानी रखना, तुम्हारा मोटापा बढ़ रहा है, कहीं डायबिटीज ना हो जाए। तो मैंने मन में चिंतन किया और डायबिटीज क्या हो जाए, तो बोले 7 दिन पहले डायबिटीज पैदा कर रहा था। समझ गया, उस व्यक्ति को डायबिटीज नहीं थी और उसने नेगेटिव सोचा तो डायबिटीज हो गई। यदि आप लोगों को जो मेरी बात देख रहे सुन रहे हैं, यदि किसी को डायबिटीज है और ये सोचे डायबिटीज मेरी कम हो रही है, पहले से मैं ठीक हो रहा हूँ, ऐसे पॉजिटिव भावना करेंगे तो क्या डायबिटीज कम नहीं हो जाएगी। मनोवैज्ञानिक दबाव पड़ता है डायबिटीज के ऊपर, हर बीमारी के संदर्भ में। तो हमें प्रेक्षा ध्यान में अनुप्रेक्षा का प्रयोग, और मंत्र में मधुमेह रोगम पणासई, मधुमेहम रोगम पणासई, इस मुद्रा के साथ अगर मोटापा नहीं है, क्या डायबिटीज है, तो ये मुद्रा करें, अपान मुद्रा। अपान नाम इसका, 5 तरह की वायु होती है, अपान पानादि।
तो ये अपान मुद्रा और दोनों उंगली को मोड़ दे, ये किडनी को भी फायदा करेगी, पेशाब की संबंधी में भी प्रॉब्लम करेगी, वो गला तो तुरंत अच्छा होगा। कई बार देखा मैंने, अचानक गले में प्रॉब्लम हुई, तुरंत मैंने ऐसे किया और गला ठीक हो गया। और ये सिंबल चलता है अमेरिका में, अमेरिका में सिंबल चलता है, वहां पे ये इसको अच्छा मानते हैं। अगर अमेरिका में आपने किसी को ऐसा दिखाया, वो आपको गले लगा ले, वो समझे प्रेम कर रहे हैं, ये मुद्रा सहजी। तो ये अपान मुद्रा इसका नाम है। तो ये जिनको केवल डायबिटीज है उनके लिए इस अपान मुद्रा का अभ्यास करना और साथ में मंत्र बोलना, मधुमेहम रोगम पणासई, मधुमेहम रोगम पणासई, मधुमेहम रोगम पणासई, ऐसे भावना करना। 5 मिनट दिन में 3 बार करें, फिर आप चेक कराएं, डायबिटीज में आपको बहुत रिलीफ मिलेगी। तो मंत्र भी काम करता है, तंत्र भी काम करता है, यंत्र भी काम करता है। कब करेगा? जब हमारी आस्था घनीभूत होना चाहिए। जैसे ध्यान योग के द्वारा बीमारी मिटती है। एक आदमी को शुगर की बीमारी थी, तो डॉक्टर के पास गया। वो डॉक्टर था ध्यान योग के द्वारा बीमारी मिटाता। तो डॉक्टर ने कहा पट्टे पे लेट जाओ और अनुभव करें, मैं स्वस्थ हो रहा हूँ, मैं स्वस्थ हो रहा हूँ, मैं स्वस्थ हो रहा हूँ। 20 मिनट का प्रयोग था, 5 मिनट भी नहीं हुए और मन में क्या चिंता आया, कहाँ के फंस गया। कोई चेकअप नहीं, कोई बात नहीं, और केवल ऐसे सोचो। ऐसे सोचने से कोई सही स्वस्थ होता है क्या? वो जाने लग गया। डॉक्टर ने कहा इतना अच्छा प्रयोग करा रहा हूँ, पैसे दो इसके, भले आपको फीस चाहिए। डॉक्टर साहब आंखें बंद करो, अनुभव करें, फीस मिल रही है, फीस मिल रही है, फीस मिल रही है। तो डॉक्टर ने कहा तू क्या बोल रहा था? डॉक्टर साहब मैं तो बाहर से तो ये बोल रहा था, मैं स्वस्थ हो रहा हूँ, मैं स्वस्थ हूँ। भीतर में क्या बोल रहे थे? भीतर में बोल रहा था मैं कहाँ के फंस गया। तो आस्था ही नहीं है। आंखों में अगर मुस्कान है तो इंसान तुमसे दूर नहीं, पाखों में अगर जान है तो आसमान तुमसे दूर नहीं। शिखर पर बैठकर पक्षी ने गीत गाया, श्रद्धा में यदि जान है तो भगवान तुमसे दूर। आस्था होना चाहिए, घनीभूत आस्था होना चाहिए। जितनी हमारी आस्था नास्ते के प्रति है उतनी आस्था आत्मा के प्रति नहीं है। एक बार आचार्य तुलसी पधार रहे थे साउथ की यात्रा में। किसी भाई ने कहा हम रास्ते में नाश्ते की भावना भाई। आचार्य तुलसी कुछ नहीं बोले। वो भाई गया आचार्य तुलसी के पास में, रास्ता आ गया है, गुरुदेव हम रास्ते में नाश्ते की भावना भाते हैं। आचार्य तुलसी ने कहा रास्ते में नाश्ते का क्या वास्ता, रास्ते से नाश्ते में क्या वास्ता। और उन्होंने कुछ दिया नहीं, मुस्कुराकर जवाब दे दिया, आगे चलते। तो ये डायबिटीज का तो प्राणायाम, अनुप्रेक्षा, मंत्र, मुद्रा, ऐसा और घरेलू उपचार, बहुत सरल उपचार। मेथी, करेला, केल, जामुन। अभी रिसर्च हुई हैदराबाद के इंस्टीट्यूट के अंदर में, मेथी रामबाण प्रयोग है डायबिटीज के लिए। अगर 50 ग्राम मेथी रोजाना किसी रूप में खाई जाए, सब्जी के रूप में या दवाई के रूप में, या से रात को गलाकर, गर्मी में रात को गला देना चाहिए। कि मेथी की क्या विशेषता? मेथी कफ का नाश करती है, मेथी वायु का नाश करती है, लेकिन मेथी पित्त बढ़ाती है। तो पित्त वाले लोगों को या तो मेथी नहीं खाना चाहिए। अगर डायबिटीज भी है और पित्त भी है तो मेथी को रात को गला दो, 1 तोला मेथी गला दे, सुबह बारीक छिलका निकाल के उसको खा जाए, अमृत का काम करेगी। तो मेथी, करेला, केल, जामुन, यानी देखिए जो भी चीज स्वाद के लिए अच्छी है वो सब नुकसान करती है, और जो चीज स्वाद के लिए अच्छी नहीं है, कड़वी जैसी लगती है। आंवला देखो खाओ कैसा कड़वा जैसा लगेगा, लेकिन आंवले के बाद में पानी पियो बड़ा मीठा लगेगा। तो ये देखना चाहिए परिणाम क्या आ रहा है। खाते समय अच्छा नहीं लगना चाहिए, परिणाम भी देखना चाहिए। तो मेथी, करेला, केल, जामुन, आंवला, जितनी औषधियां हैं इनका विधि पूर्वक सेवन किया जाए, डायबिटीज में फायदा। और सरल उपाय, आप जामुन खा के गुठली को फेंक देते हो, वो गुठली यहाँ आपके नाथद्वारा में लाल बाग में बहुत जामुन होते हैं। लोग सुबह सुबह 8 बजे पहले पहुंच जाते हैं कि 8 बजे पास जाएंगे तो वो लगेगा, ऊपर लगेगा, और जामुन बहुत गिरते रहते हैं, उठा के लोग खा जाते हैं।
फायदा करता है। जामुन तो डायबिटीज में भी फायदा करता है, कई बीमारी से बच जाता है। तो जामुन की गुठली उसका पाउडर बना के फाके ले ली जाए, डायबिटीज में फायदा करता है। अगर जामुन नहीं मिल रहा तो उसका रस भी मिल जाता है। आजकल तो बहुत सारे साधन हो गए। तो 5 काली मिर्च दूसरा प्रयोग बताया जा रहा है। 5 काली मिर्च, 5 तुलसी के पत्ते और 5 नीम के पत्ते, बस 5 3 15, इन तीनों का पाउडर बनाकर सुबह खाली पेट ले लिया जाए, 21 दिन में डायबिटीज कंट्रोल में आ जाएगी। इतना देसी इलाज बताया जा रहा है। अगर हेरिडिटी के कारण डायबिटीज नहीं है तो चिंता के कारण है या और खान पान के कारण है, उस कारण भी हो सकता है, तो इसका ध्यान रखना। और मीठे फल, क्या चीनी खाने से डायबिटीज होती है? क्या मीठे फल खाने से डायबिटीज होती है? लोग अधूरा ज्ञान रखते हैं। कभी भी चीनी खाने से, मीठे फल खाने से, मीठी चीज खाने से डायबिटीज नहीं होती। हाँ, जिन लोगों को डायबिटीज है उनके लिए कहा जाता है अब मीठा मत खाओ, क्योंकि मीठा आपने अंदर काफी इकट्ठा हो गया जो आपको यूरिन के माध्यम से जा रहा है, तो अलग से मीठा खाने की जरूरत नहीं। डॉक्टर बोलते हैं स्वीट फॉर स्पीकिंग, नॉट फॉर ईटिंग, अर्थात जो मीठा है वो बोलने के लिए है, खाने के लिए नहीं। लोग मीठा खा के मीठा नहीं बोलते। और देखो कई ऐसे जो पशु पक्षी है, ये कोयल है, कोयल कितनी कड़वी वो खाती है आम की गुठली, वो कितना मीठा बोलती है। तो हमसे वो कई दृष्टि से अच्छे। तो ये खान पान पे ध्यान देना। तो खान पान में क्या खाना मैं बता रहा हूँ, संतरा, सेब, मौसम्बी, नारंगी, ऑरेंज, ये फायदा करते हैं डायबिटीज में। कोई मीठे फल नहीं खाना डायबिटीज में। इस तरह के फल, जूस वगैरह आप ले सकते हैं, तो ये फायदा करेगा। तो क्या खाना क्या नहीं खाना ये विवेक होगा तो आप डायबिटीज को कंट्रोल में कर सकोगे। तो इस तरह से डायबिटीज के उपचार के लिए हमें इस बात में चिंतन करना, आसन प्राणायाम आदि के प्रयोग करना। और सूर्य किरण रंग चिकित्सा, डायबिटीज के लिए नीले रंग की बोतल में रखा हुआ पानी पीना 50 ग्राम यानी आधा कप, कोई खर्चा नहीं लगता है। ब्लू रंग की कांच की बोतल, पानी भर के धूप में रख दिया, उसका पानी दिन में 1-2 बार ले लिया जाए और दवाई का काम करेगा। उपवास में भी पी सकते हैं। और कुछ नहीं हुआ तो उसकी खाली बोतल को धूप में रख दो ढक्कन लगा के, फिर उसका ढक्कन खोल के उसको सूंघो तो भी फायदा करता है। मानो आपको पानी नहीं पीना है तो वो भी काम कर सकता है। तो इस तरह से आज आपको इस कार्यशाला में डायबिटीज के बारे में जानकारी दी गई है। जो लोग इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, इस संदर्भ में कोई यदि आपका जिज्ञासा हो, कोई आपके प्रश्न हो, कोई आपका सुझाव हो, तो ये आपके पास मोबाइल है, उसमें आप अपना कमेंट्स में लिख देंगे तो हम उसका जवाब भी आपको बाद में दिला देंगे। तो ये आज हमने एक कोर्स पूरा किया। अब हम आज का दूसरे कोर्स पे आ रहे हैं, वो है मोटापा के बारे में। तो कहते हैं मोटापा ये बीमारी नहीं, ये बीमारी का राजा है, जनक है। जनक यानी फादर ऑफ डिजीज। ये मोटापा शरीर में अतिरिक्त चर्बी बढ़ गई, जितनी शरीर है जितना उसका कैपेसिटी, उससे अगर 10 गुना अधिक अगर चर्बी बढ़ गई, जितनी शरीर में चर्बी होना चाहिए, तो उसे कहा जाता है मोटापा। आपको मोटापा है या नहीं, इसकी क्या पहचान? तो भाइयों के लिए कहा गया कि जो शरीर की आपकी लंबाई है उसको 0.383 इससे मल्टीप्लाई करो। इससे मल्टीप्लाई करने के बाद में जितना आएगा उतना आपका ये वजन होना चाहिए। समझ रहे? अब और सरल बता दूं, ये कठिन है तो सरल तरीका, शरीर की जो लंबाई है उसको सेंटीमीटर में चेंज कर दो। जैसे 5 फुट 3 इंच आपका शरीर की लंबाई है, तो सेंटीमीटर बदलने के लिए तरीका है 3 से गुणा करके 0 लगा दो। इतना तो आप जानते हैं, नहीं तो मोबाइल में कर सकते हैं। तो 5 3 15 यानी 150, और 5 3 15 150 और 15 165 यानी 165। तो जिनकी शरीर की लंबाई 5 फुट 3 इंच है उनका एक अंक घटाओ पहले से, कितना बचा? 65 किलो वजन उसका होना चाहिए।
इससे ज़्यादा है तो घटा लो, कम है तो बढ़ा लो। वजन ज़्यादा होना भी अच्छा नहीं, कम होना भी अच्छा नहीं। ठीक है, समझ में आ गया? अगर वो वाला फार्मूला कठिन लगता है तो ये सरल है। शरीर की लंबाई कितनी आपको जानते हैं, वो इंच टेप से नाप सकते हैं आप। तो शरीर की जो लंबाई है उस लंबाई को सेंटीमीटर में चेंज कर लो और उसका पहला अंक हटा दो, बस इतना वजन होना चाहिए। इससे ज़्यादा वजन है तो उसको मोटापा कहा जाता है। 5 किलो ज़्यादा हो खास बात नहीं, 10 किलो से भी ज़्यादा है तो वो अच्छा नहीं, और 5 किलो कम है चलेगा, 10-15 किलो ज़्यादा कम है तो वो अच्छा नहीं। तो शरीर का वजन बैलेंस में आना रहना चाहिए। तो अतिरिक्त चर्बी बढ़ गई शरीर के अंदर, और इसका कारण बताया, मेन पहला कारण बताया कि हमारे यहाँ पर ग्लैंड्स होती है, इसका नाम है थायराइड। थायराइड ग्लैंड से 2 प्रकार के स्राव छोड़ती है, आयोडीन और थायरोक्सिन। तो ये स्राव में अगर गड़बड़ी हो गई तो या तो स्राव ज़्यादा छोड़ दिया तो शरीर का मोटापा बढ़ जाएगा, लंबाई घट जाएगी। लंबाई घटती नहीं है, आदमी ऐसा लगता है ठीक ना हो गया। और इससे उल्टा है, आयोडीन की कमी हो गई तो शरीर ज़्यादा लंबा दिखाई देगा और यहाँ पर गले में प्रॉब्लम होती, गले गर्दन मोटी भी नजर आती। कई बार कई नमक में आयोडीन नहीं होता, आयोडीन जरूरी भी है लेकिन उसकी मात्रा सही होना चाहिए। तो ये थायराइड ग्लैंड्स के कारण उसने स्राव में गड़बड़ी हो गई तो हमको हमारा शरीर का वजन बढ़ जाएगा। ठीक इसी तरह से जैसे डायबिटीज भी हेरिडिटी के कारण होती है तो मोटापा भी आनुवंशिक गुण है। अगर माँ या पिताजी मोटे हैं, कई बार देखा दोनों मोटे तो लड़का भी मोटा होता है, तो कई बार मोटापा बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो ज़्यादा मोटापा ये स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, हम सामान्य काम भी कई बार नहीं कर सकते। और इसका मोटापा बढ़ने का कारण है आराम तलवी होना। हर काम कोई भी अपना काम कर सकते हैं, पानी भी किसी से मंगवाते हैं, पानी लेकर आओ, नहीं, अपना काम खुद करो, स्वावलंबी जीवन जियो। आज हम वर्तमान में देख रहे हैं हमारे मुनि श्री सुरेश कुमार जी स्वामी जो सारा काम अपने हाथ से करते हैं। कई बार देखते मैं कपड़े भी धो लेते हूँ, भाई 2 ही संत है, छोटे महाराज गोची गए हैं तो उनको क्यों श्रम दें, अपनी निजरा क्यों बेचे। वो जो काम कर सकते, कपड़े समेटने का, लुकार ठीक करने का, प्रवचन देने का, गीत गाने का, लोगों को समझाने का, तो लगे हुए आज 82 से ऊपर चल रहे। कारण कोई बीमारी भी नहीं उनको, खाद्य संयम, उनका खाद्य संयम बहुत अच्छा है और आवेश का समन भी है। खाद्य संयम हो लेकिन अब गुस्सा करे बार बार तो बीमारी आ जाएगी। तो ये सारे कनेक्शन जुड़े हुए हैं। तो श्रम करना चाहिए, श्रम का अभाव है, दिन में ज्यादा सोना, इससे भी मोटापा बढ़ता है। और खाए और सो गए, कई लोग तो ऐसा देखा खाना खाए और सो गए। एक बार वो आचार्य श्री महासमंद जी फरमा रहे थे कि एक महिला ने कहा मेरा घर वाला वो खाना खाने जाता है, खाकर आता है और आकर तुरंत पलंग पर सो जाता है, इतना ऐसा मेरा घर वाला है। महिलाएं किसकी बात करती, ज्यादातर अपने घर वाले की बात करती, और किसकी बात करे, सारा उनका प्रोफाइल उनके पास में रहता है तो घर वाले की बात ज्यादा करते। दूसरी महिला ने कहा मेरे घर वाले की बात सुनो, वो घर पे से खाना खाने होटल में जाता है और वहीं पर खाट पे वहीं सो जाता है, खाट सहित हमको घर पे लाना पड़ता है, तुरंत सो जाता। तो तुरंत कभी नहीं सोना, मैंने कल बताया था आपको, 20 मिनट के पहले तो सोना ही नहीं। और मैं तो कहता हूँ खाना खाने के बाद में कोई दूसरे काम में लग जाओ, मेहनत वाले काम में नहीं, कोई जिसमें मेहनत नहीं है शरीर की, ऐसे काम में लग जाओ और फिर आपको लगे अब झपकी आ रही है, नींद ले लो। यहाँ तक कहा गया कि अगर आपने सुबह नाश्ता भी भारी किया है तो थोड़ी देर के झपकी ले लो, नहीं तो प्रवचन में आपको नींद आई, पुस्तक पढ़ते नींद आ जाएगी। तो वो ध्यान सावधानी रखना जरूरी है। तो इस तरह से ये मोटापा ऐसे बढ़ता है। तो बहुत सारी हेरिडिटी के कारण भी मोटापा बढ़ सकता है। तो देरी से जो व्यक्ति ये सोता है और ये हमारे अंदर में श्रम का अभाव है, खाने के बाद तुरंत सो गए हैं और ज़्यादा भोजन कर रहे हैं और भोजन में ज़्यादा भारी खाना खा रहे हैं, ज़्यादा भारी जैसे जिसमें ज़्यादा फैट होता है वैसे खाना,
जैसे मावे वाली चीज़, मिठाई वाली चीज़, ये ज़्यादा नहीं खाना। ज़्यादा खाने से शरीर भारी हो जाएगा, फिर दिक्कत पड़ जाएगी, उठने बैठने में दिक्कत पड़ जाएगी। कई बार ऐसा होता है कि व्यक्ति इतना ज़्यादा खा लेता है या इतना शरीर का वजन बढ़ जाता है कि वो बहुत बाद में फिर दिक्कत पड़ जाती है। तो कई तरह की इसमें घटनाएं भी है। तो उसमें घटना नहीं जाते हुए एक मोटी महिला थी, वो गिर गई, और जैसे ही वो गिरी और भूकंप आया, तो लोगों ने कहा इसके गिरने से भूकंप आया या भूकंप आया इसलिए वो गिरी। और एक महिला तो बेचारी इतनी परेशान थी मोटापा से, जहाँ भी जाए सब लोग हंसते हैं, वो कोई काम नहीं कर सकती। सोचा इससे अच्छा है कि मैं मर जाऊं। ऊपर चौथी मंजिल पर गई, छत के ऊपर, और ऊपर से आओ देखा ना ताव धड़ाम से मरने के लिए गिर पड़ी। लेकिन ये दुनिया का नियम है, जब आदमी मरना चाहता है तो मौत नहीं आती, और जीना चाहता है तो मौत आ जाती है। तो वो मरी नहीं, वो कोई किसी पे गिर गई होगी कोई चीज़ के ऊपर, तो अस्पताल उसको ले गए। अस्पताल में उसको होश आया, तो उसने पूछा क्या मैं जिंदा हूँ? डॉक्टर ने कहा आप तो जिंदा है, आपके नीचे 3 बच्चे आ गए थे, उनका समापन समारोह हो गया। तो ऐसा हम हंसी के पात्र न बने, पहले से ही ध्यान दें कि इतना वजन न बढ़ जाए। तो वजन को कम करने के उपाय, पहला सरल उपाय, ये अंगुली है रिंग फिंगर। रिंग फिंगर, इसमें सूर्य तत्व है, ये पृथ्वी है, ये सूर्य है। सूर्य पृथ्वी को पिघाल देगा, तो शरीर का भारीपन, मोटापा इसमें कम हो जाएगा। और हमने शोध की, एक दिन में अगर कोई व्यक्ति 5-5 मिनट तक 4 बार करे मंत्र ध्यान के साथ। मंत्र ध्यान का मतलब ये मुद्रा लगा ले, मंत्र बोले ध्यान की मुद्रा में, सब पावपणासनो, सब पावपणासनो, सब पावपणासनो, सब पावपणासनो, ऐसे 5 मिनट दिन में 4 बार करें। आपका ध्यान पेट पे जाएगा और आपको लगेगा पेट कम हो रहा है, पेट कम हो रहा है। देखो ये मुद्रा सूर्य मुद्रा, सरल उपाय, और ऐसा प्रयोग है आप कभी भी कर सकते हैं। लेकिन ये मुद्रा दोनों अंगुली से दोनों हाथ से करना। नहीं तो आप सोचते हैं बड़े बिजी रहते हैं, एक हाथ से मुद्रा कर लें, एक हाथ से लिख लें, तो क्या होगा, एक शरीर पतला, एक शरीर मोटा, गिनीज बुक पे आपका नाम आ जाएगा, जस्ट फनी। तो दोनों हाथ से। तो जिन लोगों का वेट ज्यादा है, डायबिटीज में भी फायदा, अगर मोटापा और मुद्रा दोनों में काम करती है। केवल मोटापा है तो ये मुद्रा करें, 5 मिनट दिन में 4 बार करें तो बहुत अच्छा है। आसन में सबसे बढ़िया इसके लिए आसन है बटरफ्लाई आसन, जो अभी बताया जाएगा। उस आसन में नीचे झुकना इतना अच्छा आसन है कि 50 बार झुकोगे तो 50 ग्राम शरीर का वेट घट जाएगा, 100 बार झुकोगे 100 ग्राम वेट घट जाएगा। ऐसा सारा प्रयोग किया गया रामदेव जी ने। तो वो आसन, मंडूक आसन बहुत अच्छा आसन है, और जानुसिरासन, वो दोनों जो डायबिटीज के जो आसन है और किसी को बहुत ज्यादा मोटापा है तो उसके लिए धनुरासन बहुत अच्छा आसन है। या सूर्य नमस्कार करें, ज्यादा समय नहीं हो, सूर्य नमस्कार से भी वो अब आसन करके उसको बैलेंस में ला सकते हैं। तो आसन का अभ्यास, और सबसे बढ़िया कुछ नहीं हो, खाना खाने के बाद वज्रासन में बैठ जाओ, डायमंड पोस्चर कितने सारी बीमारी का फायदा करता है, अच्छा रहता है। हमारे आचार्य श्री महासमंद जी, हमने सुना था कि जो 13 पंथ के चौथे आचार्य दयाचार्य 2-2, 3-3 घंटा वज्रासन में बैठते थे। वज्रासन मुद्रा में जुड़तो दरबार हो, तेरा प्रबंध में आचार्य तुलसी ने लिखा। तो हमने तो उनको देखा नहीं, लेकिन वर्तमान में हम जब आचार्य श्री महासमंद जी देखते हैं तो जयाचार्य की याद आ जाती है। वो वज्रासन में लंबे समय बैठे रहते हैं, उनका अभ्यास हो गया। तो वज्रासन भी अच्छा है। आसन के बाद प्राणायाम करना चाहिए, और इसमें सबसे अच्छा प्राणायाम है भस्त्रिका प्राणायाम, कि इसमें शरीर में उष्मा बढ़ेगी तो वेट घटेगी। तो भस्त्रिका में 3 तरह की भस्त्रिका होती है, सूक्ष्म भस्त्रिका, मधुर भस्त्रिका, तीव्र भस्त्रिका। गर्मी में मधुर भस्त्रिका करें, तीव्र भस्त्रिका न करें। भस्त्रिका करने के लिए तरीका ये होता है, ऐसे करना, तो इससे पेट में चोट लगेगी यहाँ पर, और जितना पेट हिलेगा उतना आपको इसमें वजन पेट का हल्का हो जाएगा। सारा कनेक्शन फैट सेल्स हमारे जो है विज्ञान के अनुसार पेट में पैदा होते हैं,
और महिलाओं को फैट सेल्स पीछे पैदा होते, तो देखना वेट जो बढ़ता है जेंट्स में आगे से बढ़ता है, तो यहाँ से उसको प्राणायाम से हम कंट्रोल में कर सकते हैं। तो ये प्राणायाम का प्रयोग सूक्ष्म भस्त्रिका और अनुलोम विलोम प्राणायाम, नाड़ी शोधन देखिए आप। इस तरह से नाड़ी शोधन, हमारे शरीर में लगभग 72,000 नाड़ियां हैं, उनकी शुद्धि होती है नाड़ी शोधन प्राणायाम से, और इसका वेट भी घटाने में ये सहयोगी बनता है। प्रेक्षा ध्यान के अंदर में आप भावना करें कि इस मुद्रा के साथ कि मेरा वेट घट रहा है, अनुप्रेक्षा का प्रयोग करें। मंत्र मैंने आपको बताया मोटापा घटाने के लिए, सब पाव पढ़, हरे रंग की बोतल का पानी पीना, ये हरे रंग की बोतल का पानी खाली पेट पीना। मोटापा हो तो भी नहीं पिया, तो मोटापा है तो भी पिए, और मोटापा नहीं हो तो भी पिए, तो वो पेट हमारा सही रहेगा। बच्चों को थोड़ा, बच्चों को तो ये ध्यान देने की बात है। तो हम इस मोटापा को कम करते हैं, भोजन में ध्यान देना, ऐसा खाना खाना जिससे शरीर हल्का नहीं करना, तो भोजन जितना हल्का रहेगा उतना अच्छा रहेगा। और इसमें क्या नहीं खाना, पनीर नहीं खाना, खीर नहीं खाना, हलवा नहीं खाना। जिनका शरीर का वेट ज़्यादा है उन लोगों के लिए ये चीज़ नहीं खाना चाहिए। और इसका मोटापा घटाने का सरल उपाय कि घूमना हो तो सुबह नहीं घूमना। कब घूमना? शाम को खाना खाने के बाद में घर से निकल जाओ, कम से कम आधा घंटा घूमो, मौन भाव से, गमन योग के साथ, बातचीत नहीं करना उसमें, और फिर आओगे आधा घंटे बाद में फिर पानी आदि पियोगे, वो काम करेगा। वो जितनी बार आप खाना आदि खाते हो उतनी बार अगर ग्रीन टी ले लेते हो, ग्रीन टी भी इस मोटापा को कम करने में सहयोगी बनती है। तो आज आपको इस तरह की बातें बताई गई है। अब अपने पास 5-7 मिनट का समय है, मैं आपको प्रैक्टिकल प्रयोग जो योगासन के हैं वो बता रहा हूँ, आप लोग ध्यान से सुनना। तो ये आसन के प्रयोग इतने अच्छे हैं, मैं आपको केवल 3 आसन बताए जा रहे हैं जो डायबिटीज में भी फायदा होता है, और वो इसको कुर्सी को डायबिटीज में भी फायदा करेगा, और साथ साथ में वो मोटापा में भी फायदा करेगा। तो आपको वो 3 आसन दिखाए जा रहे हैं। सबसे पहला आसन मैंने आपको बताया, मैंने सबसे पहले आपको बताया कि डायबिटीज के लिए, डायबिटीज बीमारी किसी को भी हो सकती है, लेकिन किसको नहीं होती है? मोची को नहीं होती। कारण मोची जूती सीधा है तो ऐसे बैठता है, तो हम भी मोची जैसे बैठ जाए, ये करें और फिर इसको घुटनों को जमीन पे लगाएं, ऐसे करें। डायबिटीज नहीं होगी, अगर है तो धीरे धीरे कम हो जाएगी। दूसरा इसका फायदा है साइटिका पेन में फायदा, मानसिक तनाव घटेगा, और इससे जोड़ों का दर्द भी कम होगा। और आपके घर में यदि रो रहे हैं, दोनों बच्चों को बिठाओ दोनों घुटनों पर और चलो अहमदाबाद, बच्चे कोरोना कम हो जाए। बच्चे तो कोशिश करते करते इतना करना है कि घुटना जमीन पे लग जाए, देखो ऐसे। तो ये डायबिटीज में, अब जिनको मोटापा है या पेट घटाना है, इसी मुद्रा में क्या करना है, इसी मुद्रा में ऐसे करना है, इसको आगे झुकना है, ऐसे ऐसे करते करते इसका अभ्यास हो जाए। नाक लगा तो 50 बार झुकोगे 50 ग्राम पेट का वजन घटेगा, 100 बार झुकोगे 100 ग्राम वजन घटेगा। तो जिनका वेट ज्यादा है वो ज्यादा करिए, जिनका वेट कम है कम करिए, जिनको वेट ना हो वो ना करे। किसी आप में से कितने ऐसे लोग हैं जो वेट नहीं, हाथ खड़ा करें, बिना वेट के जी रहे हैं, बहुत अच्छी बात, अच्छे बहुत अच्छे। तो ये बहुत अच्छा प्रयोग है। दूसरा बता रहा था मैं, जानु सिरासन, इसमें एक पैर सीधा दूसरा पैर यहाँ रहेगा। जानु का अर्थ है घुटना, घुटने पर सिर को लगाना, हाथ में लोग लगाएंगे, श्वास भरते हाथ ऊपर, धीरे धीरे
श्वास को छोड़ते हुए यहाँ नीचे लाएंगे, इसको पकड़ने की कोशिश करेंगे। जब और आगे करते करते यहाँ पहुँच जाएंगे, फिर इसको पकड़ लेंगे, बाहों में बन लेंगे, फिर इसको नाक लगाएंगे, झुक जाएंगे ऐसे, फिर ऊपर आएंगे। जानु सिरासन दोनों पैर से करना चाहिए, अभी नहीं करना इसलिए आपको इसे बता रहे हैं, खाली पेट करने का है। और तीसरा और अंतिम आसन वो है मंडूक आसन। बहुत अच्छा आसन है ये, दो तरह से किया जाता है। वज्रासन में भी कर सकते हैं, ऐसे ये वज्रासन है, मैंने बताया था, खाना खाने के बाद में ऐसे आराम से बैठिए इस मुद्रा के साथ। और ये मंडूक आसन में इसको अपने हाथ को ऐसे भी रख सकते हैं, ऐसे रख सकते हैं, यूं भी कर सकते हैं। श्वास को निकालना, मंडूक अर्थ है मेंढक, फ्रॉक का आकार बनेगा, ऐसे झुकना, जितना झुक से झुके फिर आ जाए। करते करते अभ्यास हो जाए, इसको दबाए और नीचे आ जाए। तो ये तीनों आसन डायबिटीज में भी फायदा करते हैं और साथ साथ में हमारे जो मोटापा ज़्यादा है उसमें भी फायदा करता है। तो ये आसन, प्राणायाम, मुद्रा, इनके सारे प्रयोग हमारे स्वास्थ्य के लिए अच्छे हैं। तो आज यह नाथद्वारा से सबको सुना है मुनिषी के सानिध्य में कि हम अपने जीवन में ध्यान योग आदि का अभ्यास करें तो हमारा जीवन स्वस्थ रह सकता है। कोई बीमारी यदि आ गई है तो उससे हम मुक्त हो सकते हैं। कल हम ठीक वापस 8 बजे वापस नई अगली कार्यशाला होगी। वो भी प्रॉब्लम आजकल बहुत चल रही है, हार्ट की प्रॉब्लम और ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम। तो कल जैसे आज 2 बीमारी के बारे में बताया, कल वापस से 2 बीमारी के संदर्भ में प्रेक्षक ध्यान को हाईलाइट करते हुए, हम कोई डॉक्टर नहीं है, हमारा उद्देश्य ये नहीं कि कोई दवाई ना लें, हम ऐसा दवाई के विरोधी नहीं है, डॉक्टर के विरोधी नहीं है, वैद्य के विरोधी नहीं है। हम कहते हैं कि अगर पहले ध्यान आदि पहले से अभ्यास करो, हम आपको बीमारी मिटाने के लिए प्रयोग नहीं बता रहे, बीमारी ना आए इसलिए प्रयोग बताए जा रहे हैं। और अगर बीमारी है प्रयोग करेंगे तो आपकी प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी। तो आज का यह कार्यशाला हमें कि हम अपने जीवन में, तो आपको ये आज का प्रोग्राम कैसा लगा? अधिक से अधिक भाई बहन इसको देख रहे हैं और इसको लाइक भी कर रहे हैं, इसको भेजेंगे, दूसरों को बताएंगे। और जो भी आपके इस संदर्भ में कोई प्रश्न हो डायबिटीज के बारे में, मोटापा के बारे में, तो आप अपना कमेंट्स इस अपने जो आपके देख रहे हैं इस मोबाइल के अंदर फेसबुक के इसमें जय शासन के जो ग्रुप में, तो आप अपना कमेंट से भेज देंगे तो हमको पता चल जाएगा। तो कल उसको वापस आपका जवाब भी दे दिया जाएगा। से आपको ये सारे बातें अच्छी लगी होगी। मैंने आपको जितनी बातें बताई सब बात आपको समझ में आ गई। बहुत बढ़िया बात है, आपको मात्र 50 मिनट में सारी बातें समझ में आ गई। मुझको 50 साल हो गए तो कोई बात समझ में नहीं आ रही थी, यानी आप बहुत समझदार हैं। ओम हर